नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपूर्ण अभिलेखों के खाते। दोस्तों, अपूर्ण लेखे ऐसे लेखे जो पूर्ण रूप से दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित नहीं होते, और अपूर्ण लेखा पद्धति, इस पद्धति में केवल रोकड़ बही बनाई जाती है तथा खाता बही में व्यक्तिगत खाते ही खोले जाते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अपूर्ण लेखा की सहायता से निश्चित अवधि के अंत में अनुमानित लाभ हानि की गणना दो विधियों से की जाती है। पहली विधि है प्रारंभिक एवं अंतिम पूंजी की तुलना करके, दूसरी है अंतिम खाते तैयार करके। दोस्तों, ये है प्रारंभिक स्थिति पत्रक, जिसके ज़रिए हम प्रारंभिक पूंजी की गणना कर सकते हैं। यानी कि इनिशियली जो कैपिटल की गणना करनी है हमें उसमें हमें इनिशियल जो एसेट्स है उसमें से इनिशियल लाइबिलिटीज़ को घटा देंगे, जिसमें जितनी भी प्रारंभिक संपत्तियां हैं उसमें से प्रारंभिक जो दायित्व हैं उन्हें घटाएंगे, तो ओपनिंग कैपिटल हमारे सामने बैलेंसिंग फिगर के तौर पर सामने आ जाएगी। आप फॉर्मेट के अंदर देख सकते हैं। आइए एक फॉर्मेट और देख। तो दोस्तों, ये है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसमें हम अंतिम स्थिति पत्रक यानी कि क्लोजिंग कैपिटल की गणना कर सकते हैं। जितनी भी क्लोजिंग एसेट्स हैं उसमें से क्लोजिंग जो दायित्व हैं उनको आपस में घटाने पर हमें क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन होगी, और इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दोस्तों, ये है लाभ हानि का विवरण पत्र, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके अंदर सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल लिखनी पड़ेगी। उसमें ड्राइंग्स ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल अगर आपने विड्रॉल की है तो वो ऐड करनी पड़ेगी। एडिशनल कैपिटल अगर आपने लगाई है तो वो लेस करनी पड़ेगी। इस प्रकार से एडजस्टेड कैपिटल आएगी, उसमें ओपनिंग जो कैपिटल है वो लेस करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आपको प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर आपको मिल जाएगा। 31 मार्च 2010 को राधारमण के पास निम्नलिखित संपत्तियां व दायित्व थे। प्रारंभिक संपत्तियां और प्रारंभिक दायित्व दिए गए हैं, और अंतिम संपत्तियां और अंतिम दायित्व दिए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष की अवधि में उसने 14,000 के विनियोग पत्र खरीदे और 16,000 रुपये का आहरण किया, तथा 1 अक्टूबर 2010 को 10,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी व्यापार में लगाई। संयंत्र पर 10% तथा भवन पर 5% ह्रास लगाकर 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 4 कॉलम बनाए, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। इसके अंदर से हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड किया। ओपनिंग जो एसेट्स के बैलेंस थे वो लिखे। ओपनिंग जो लाइबिलिटी के बैलेंस थे वो लिखे। तत्पश्चात हमें ओपनिंग कैपिटल की प्राप्ति हुई। आइए इसी प्रकार हम क्लोजिंग कैपिटल की भी गणना करते हैं। तो दोस्तों, ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसके ज़रिए हमने क्लोजिंग कैपिटल की गणना की। क्लोजिंग जो बैलेंस थे एसेट्स के और लाइबिलिटी के वो हमने लिख दिए। उसके आधार पर हमने क्लोजिंग कैपिटल की गणना कर ली है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो दोस्तों, ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसके अंदर सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल आएगी, फिर ड्राइंग्स ऐड होगा, एडिशनल जो कैपिटल है वो लेस होगी, फिर उसके बाद में एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा, और ओपनिंग जो कैपिटल है उसे घटा देंगे, और प्रॉफिट हमारे सामने प्रस्तुत है। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल इस प्रकार से हल होगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल और। हर्ष द्वारा प्रदान की गई सूचनाएं निम्नलिखित दी रखी है। आपको कुल क्रय की गणना करनी है। इसके लिए आपको बिल्स पेएबल का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, और कैश पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर 3020 ये दिए गए हैं। इधर आपको बिल्स पेएबल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द ईयर दिया गया है, रिटर्न आउटवार्ड दिया गया है, और कैश परचेज दिया गया है। आइए सबसे पहले आप बिल्स पेएबल अकाउंट बनाइए, उसके बाद में आपको टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना है। तो दोस्तों, ये है बिल्स पेएबल अकाउंट। आपको बिल्स पेएबल का जो ओपनिंग बैलेंस है 500 रुपये और जो क्लोजिंग बैलेंस है 700 रुपये वो आपने लिख लिए, और जो आपको बिल्स पेएबल का जो डिस्चार्ज ड्यूरिंग द ईयर दिया गया है 890 रुपये, वो टू कैश आ जाएंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर के अंदर जो रुपए बचेंगे बाई क्रेडिटर के तौर पे वो आ जाएंगे 1,090 रुपये। तो दोस्तों, ये 1,090 रुपये टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाते समय उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं टोटल क्रेडिटर अकाउंट। और तो दोस्तों, ये बनेगा टोटल क्रेडिटर अकाउंट, जिसके अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस 600 रुपये दिए गए, वो आपने बाई साइड में लिख दिया। उसके बाद में आपको क्लोजिंग बैलेंस है वो टू साइड में लिखना पड़ेगा 400 रुपये। जो कैश आपको दिया गया है आपने चुकाया है 3,020 रुपये, वो आपने टू साइड में लिख दिया। रिटर्न आउटवर्ड है वो 120 रुपये, वो आपने लिख दिए। और बिल्स पेएबल से जो आपने एक्सेप्टेड किया 1,090 रुपये, वो ट्रांसफ़र होकर आगे जो बैलेंस बचा वो बाई परचेज रह गया 4,030 रुपये।
अब इस 4030 रुपये ये तो टोटल क्रेडिट परचेज था, इसके अंदर कैश परचेज हम ऐड कर देंगे तो टोटल परचेज हमें ज्ञात हो जाएगा।